Radhe Radhe friends, welcome back to my channel. Today we will discuss marginalization part 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरकमिंग मार्जिनलाइजेशन यानी कि सीमांतीकरण को किस तरह से दूर किया जा सकता है। फर्स्ट 2 वीडियो में हमने मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग और उसके टाइप्स डिस्कस किए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो लेट अस स्टार्ट। ओवरकमिंग मार्जिनलाइजेशन, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम मार्जिनलाइजेशन को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फर्स्टली, लोअर लिटरेसी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ SC/STs इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पोज अ मेजर प्रॉब्लम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, SC/ST को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है, उनको अलग रखा जाता है। पूरे जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा होता है। वैसे आज के टाइम में तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर SC/ST से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। द गवर्नमेंट शुड टेक अ सेकेंड लुक एट द एजुकेशन पॉलिसी एंड डेवलप मेजर प्रोग्राम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इन विलेजेस एंड सिटीज़ ऑन अ मच लार्जर स्केल दैन टुडे। जो अब जो गवर्नमेंट का स्केल है उसको और भी ज़्यादा एक सेकंड लुक देना चाहिए। गवर्नमेंट को दोबारा से उसको रिवाइव करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं SC/ST के लिए। देयर इज़ अ नेसेसिटी टू रिलोकेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, टू रिलोकेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज होने चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि कुछ ना कुछ एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा उनको सिखाया जाए जिससे वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें खुद, यानी उनको वोकेशनली एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो गवर्नमेंट को दोबारा से ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं उन लोगों को ज़्यादा अवेलेबल हों जो मार्जिनलाइज्ड किए गए हैं। सेकेंड इज़ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। द पब्लिक ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड ऑल्सो बी रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथन। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे कि डिपो होते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं विलेजेस में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, उसमें भी SC/ST और जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है एजुकेशन लेवल पे, स्टेटस लेवल पे, इनकम लेवल पे, जिस भी लेवल पे, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए कि उनको पहले राशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उनको दी जाएंगी, उसके बाद और लोगों को। As a number of studies have pointed out that they are discriminated upon in public distribution system and mid-day meal schemes। कि बहुत सारी स्टडीज से पता चला है कि मिड डे मील में और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। द प्राइमरी हेल्थ सिस्टम फॉर रूरल एरियाज़ एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन अर्बन एरियाज़ मस्ट बी रिवाइव्ड एंड मोर फंड शुड बी एलोकेटेड फॉर द सेम। जैसे कि रूरल एरिया में, पब्लिक एरिया में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे दी जाती है, तो उसको भी रिवाइव करना चाहिए। और मोर एंड मोर फोकस शुड बी ऑन मार्जिनलाइज्ड पर्सनस। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाना चाहिए और हर चीज़ में उनको प्रायोरिटी होनी चाहिए। Improved access to capital. The poverty level among the SC and ST cultivators is much higher as compared with non-scheduled cultivators। मतलब इसमें क्या माना गया है कि जो पावर्टी लेवल है SC/ST का ज़्यादा है अदर एज़ कम्पेयर टू अदर कास्ट, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। पर जो भी है इनकम लेवल पे उसको किया जाना चाहिए, इनकम लेवल पे देखना चाहिए कि पावर्टी लेवल किसका हाई है। तो जो भी जैसे बिलो पावर्टी लाइन के नीचे जो भी पर्सन्स आते हैं उनको क्या दिया जाना चाहिए, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल। उनका कैपिटल पे एसेस इम्प्रूव होना चाहिए। द वायबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड नीड टू बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैपिटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू मार्केट्स। यानी जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, घर पे छोटे मोटे काम कर रहे हैं, रूरल एरिया के, अर्बन एरिया के, जिनका इनकम ज़्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको एडिक्वेट कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल कराने चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स।
तो इन लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट रेट भी इम्प्रूव होनी चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू रिव्यू एंड स्ट्रेंथन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़, particularly in drought prone and poverty ridden areas। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक जो गवर्नमेंट की पहले स्कीम बनाई हुई है रोज़गार योजना जो है उसको और भी ज़्यादा मजबूती से लागू करना चाहिए और उन लोगों को बहुत फ़ायदा होना चाहिए जो सच में नीडी हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव कैपिटल असेट्स कैन बी जनरेटेड थ्रू लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुड बी एनकरेज। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को एनकरेज करना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो सकें और इनका इनकम लेवल बढ़े और फिर वो मार्जिनलाइजेशन से छूट सकें। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मेक एजुकेशन अफोर्डेबल। एजुकेशन उनके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। पहले तो उनका इनकम लेवल कम है, पहले ही वो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो वो कैसे बहुत ज़्यादा महंगी जो फ़ीस पे कर पाएंगे, किस तरह से वो एजुकेट हो पाएंगे। तो एक तरह से वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, तो फिर वो आगे आगे और होते चले जाते हैं, बिल्कुल सिरे पे वो पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी जो है उनको पुश कर करके बिल्कुल अपनी सोसाइटी से, अपने ग्रुप से बाहर निकाल देती है। तो एजुकेशन सबसे पहले अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख सकें। अच्छे पढ़ेंगे तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, वेल एजुकेटेड होंगे और उनकी इनकम भी हाई होगी। तो उससे क्या होगा, मार्जिनलाइजेशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। एंटाइटलमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, laws, norms and rules play an important role in empowering marginalized people, overcoming discrimination and realizing the right to education. Laws should be enforced against discrimination। तो उस तरह के लॉज, कानून इस तरह के बनाने चाहिए जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो इन लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ SC ST, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लेवल, आई मीन। तो इस तरह का जो भी है वो उस तरह उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाने चाहिए, लॉज नॉर्म्स होने चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके और मार्जिनलाइज्ड को ओवरकम किया जा सके। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और जो इससे पहले के टॉपिक हैं मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन, उसकी पहले 2 वीडियोस मैं दे चुकी हूँ, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू। राधे राधे।